हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक और वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये सीरीज चल रही है यूथ कंपटीशन से। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, छदंत जातक की जो कथा है उसका वर्णन कहाँ पर किया गया है। तो आपको बताना है कि जो छदंत जातक की कथा है उसका वर्णन किस गुफा में मिलता है। गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 10 में, गुफा संख्या 3 में या फिर गुफा संख्या 9 में। तो छदंत जातक की जो कथा है इसका वर्णन हमें गुफा संख्या 10 में प्राप्त होता है। कहाँ से? गुफा संख्या 10 से प्राप्त होता है। और अगर हम बात करें तो छदंत जातक की जो कथा है इसका वर्णन हमें गुफा संख्या 10 से भी प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है कि जो छदंत जातक की कथा है इसका जो वर्णन है वो गुफा संख्या 10 और गुफा संख्या 17 से प्राप्त होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। छदंत जातक की जो कथा है उसका वर्णन गुफा संख्या 10 में भी है और 17वीं जो गुफा है उसमें भी मिलता है। चलिए इसके बारे में अब थोड़ा देखेंगे। तो अजंता की गुफाओं की अगर बात करें तो अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अजंता में कितनी? कुल 30 गुफाएं हैं जिनमें जातक कथाओं से संबंधित चित्रों का निर्माण किया है। और अगर बात करें कि अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण किया गया है तो जातक कथाएं जो थी उनका चित्रण किया गया है। अजंता की गुफा संख्या 10 एक क्या है? चैत्य गुफा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो अजंता की गुफा संख्या 10 है वह कैसी? एक चैत्य गुफा है। तो आप जानते हैं कि कितनी चैत्य गुफाएं? 5 चैत्य गुफाएं और 25 विहार गुफाएं। तो कुल कितनी आपकी 30 गुफाएं हो गई, जिसमें 5 कैसी हैं? चैत्य गुफाएं हैं, ठीक है। 5 कैसी हैं? चैत्य गुफाएं। तो चैत्य गुफाएं हैं कौन कौन सी अगर बात करें तो चैत्य गुफाओं के अंतर्गत आता है आपकी 9वीं गुफा, 10वीं गुफा, 19वीं गुफा, 26वीं गुफा और 30वीं गुफा। ये सारी जो गुफाएं हैं ये चैत्य गुफाएं। अगर हम बात करें विहार गुफाओं की तो विहार गुफाएं कितनी हैं? विहार गुफाएं 25 विहार गुफाएं हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं जिसमें 25 विहार गुफाएं और 5 चैत्य गुफाएं हैं। अगर हम बात करें चैत्य गुफाएं हैं कौन कौन सी तो आपको याद रखना है 9वीं गुफा, 10वीं गुफा, 19वीं गुफा, 26वीं और 30वीं गुफा। ये क्या है? चैत्य गुफाएं हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुफा संख्या 10 की। किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गुफा संख्या 10 की। तो आप देख सकते हैं कि गुफा संख्या 10 क्या है? एक चैत्य गुफा है जो अजंता की सबसे प्राचीन चैत्य गुफा मानी जाती है। और ये जो है वो अजंता की सबसे जो प्राचीन चैत्य गुफा मानी जाती है। कौन सी? गुफा संख्या 10। गुफा संख्या 10 में जातक कथाओं से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है। और अजंता की जितनी गुफाएं हैं उनमें ज़्यादातर उनमें जातक कथाओं का ही चित्रण किया गया है। तो जिसमें छदंत जातक कथा का वर्णन उल्लेखनीय माना जाता है। और जिसमें अगर हम बात करें गुफा संख्या 10 में, यहाँ पर बात हो रही है गुफा संख्या 10 की, तो उसमें छदंत जातक कथा का वर्णन उल्लेखनीय माना जाता है। और आपको ये भी याद रखना है जो छदंत जातक की कथा है इसका वर्णन हमें गुफा संख्या 10 में यानी 10वीं गुफा से भी मिलता है और 7वीं गुफा से भी मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? आपको बताना है कि जो अप्सरा नामक चित्र है वो अजंता की किस गुफा में है। गुफा संख्या 10 में, गुफा संख्या 15 में, गुफा संख्या 17 में या फिर गुफा संख्या 18 में। तो अप्सराओं का जो चित्रण है वो गुफा संख्या किस में है? 17 में किया गया है। किस में? गुफा संख्या 17 में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि अप्सरा नामक जो चित्र है वो अजंता की किस गुफा में। तो आपको याद रखना है गुफा संख्या 17 में। यहाँ पर आप एक चित्र और याद रख सकते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं। कौन सी? उड़ती हुई गंधर्व अप्सराओं का जो चित्र है, उड़ती हुई गंधर्व अप्सराओं का जो चित्र है वो कहाँ से हमें मिला है? वो भी गुफा संख्या 17 से प्राप्त हुआ है। उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं, ये चित्र भी हमें किस गुफा से मिला है? तो ये चित्र भी हमें गुफा संख्या 17 से प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है अप्सराओं का जो चित्रण है वो किस गुफा में किया गया? 7वीं गुफा में किया गया है। या फिर आपसे पूछा जाए उड़ती हुई गंधर्व अप्सराओं का चित्रण किस में हुआ है तो आपको याद रखना है गुफा संख्या 17 में। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो चित्र हैं वो 17वीं गुफा में मिले हैं। यानी अगर हम बात करें चित्रों की तो 17वीं गुफा जो है इससे हमें सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कैसे? सबसे ज़्यादा जो चित्र हमें मिले हैं वो किस गुफा में मिले हैं? सबसे ज़्यादा चित्र वो मिले हैं 7वीं गुफा में, ठीक है। सबसे ज़्यादा चित्र 7वीं गुफा से मिले हैं।
इसीलिए 17वीं गुफा को क्या कहा जाता है, अगर हम बात करें तो 17वीं गुफा को इसीलिए क्या कहा जाता है, चित्रशाला कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि चित्रशाला कौन सी गुफा को कहा गया है, तो 17वीं गुफा को कहा गया है चित्रशाला, या फिर कह सकते हैं राशि चक्र, ये भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपकी 17वीं गुफा से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो। यहाँ पर आपको याद रखना है अप्सराओं का चित्रण गुफा संख्या 17 में किया गया है, और इसी में गुफा संख्या 17 में उड़ती हुई गंधर्व अप्सराओं का भी चित्रण किया गया है। सबसे ज़्यादा चित्र जो हैं वो हमें 17वीं गुफा से ही मिले हैं, और 17वीं गुफा को चित्रशाला या राशि चक्र ही कहा जाता है। यहाँ पर आपको 17वीं गुफा का एक चित्र और याद रखना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यशोधरा और राहुल का चित्र। किसका, यशोधरा और राहुल का चित्र, या फिर माता पुत्र का चित्र। ठीक है, यशोधरा और राहुल का चित्र, या फिर कह सकते हैं माता पुत्र का जो चित्र है वो हमें कहाँ से मिला है, गुफा संख्या 17 से प्राप्त हुआ है। तो अजंता की गुफा संख्या 17 में, अजंता की जो गुफा संख्या 17 है इससे प्राप्त चित्रों में आप देखेंगे इस गुफा में और कौन कौन से चित्र हैं। तो आपको याद रखना है छदंत जातक का जो चित्र है वो हमें गुफा संख्या 10 से भी मिला है और गुफा संख्या 17 से भी। शिवी जातक का चित्र, देशांतर जातक का चित्र, महाहंस जातक का चित्र, सिंघल अवधान, महाकपि जातक का चित्र, महिब जातक का चित्र, उड़ती हुई गंधर्व अप्सराओं का सुंदर आलेखन हमें कहाँ से मिला है, गुफा संख्या 17 से मिला है। तो आपको ये याद रखना है कौन कौन सा, 17वीं गुफा से छदंत जातक की कथा का चित्र, शिवी जातक, देशांतर जातक, महाहंस जातक, सिंघल अवदान, महाकपि जातक, महिब जातक और उड़ती हुई गंधर्व अप्सराओं का सुंदर आलेखन हमें कहाँ से मिला है, गुफा संख्या 17 से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेस्को सैक्को तकनीक भारत की किस चित्र शैली से संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो फ्रेस्को सैक्को तकनीक है वो भारत की किस चित्र शैली से संबंधित है, पहाड़ी चित्र शैली से, अजंता चित्र शैली से, आधुनिक चित्र शैली से, या फिर प्राग ऐतिहासिक चित्र शैली से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजंता चित्र शैली से। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पर बात करिएगा फ्रेस्को सैक्को तकनीक की, तो इसको कितने 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, किसको, फ्रेस्को सैक्को जो तकनीक है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है आर्द्र माध्यम, दूसरा है शुष्क माध्यम। ठीक है, अजंता की गुफा जो है इसमें भारत की जो आर्द्र माध्यम वाला है, आर्द्र माध्यम का जो प्रयोग है करके चित्रों का निर्माण किया गया है और जिसे फ्रेस्को सैक्को तकनीक कहा जाता है। ठीक है, तो अजंता की गुफा में क्या है, फ्रेस्को सैक्को तकनीक का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर जो चित्रों का निर्माण है वो भारत की जो आर्द्र माध्यम का जो प्रयोग करके चित्रों का यहाँ पर निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अजंता की चैत्य गुफा थी, आपको बताना है कि अजंता की जो चैत्य गुफाएं हैं वो क्या हैं, यानी चैत्य गुफाएं थी क्या, पूजा उपासना का स्थान थी, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान थी, स्नान स्थल था, या फिर आमोद प्रमोद का स्थान था। तो अगर हम बात करें अजंता की चैत्य गुफा की, तो ये आपको बताना है पूजा उपासना का स्थान थी, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान थी, स्नान स्थल था, या फिर आमोद प्रमोद का स्थान था। तो आपको याद रखना है जो चैत्य गुफाएं हैं वह क्या है, बौद्ध भिक्षुओं का पूजा अर्चना का स्थान है, यानी बौद्ध भिक्षु जो थे उनकी पूजा उपासना का जो स्थल था यानी स्थान था वो क्या कहलाता है, चैत्य कहलाता है। तो ये बात हो गई चैत्य गुफा की। चैत्य गुफाएं क्या होती हैं, पूजा उपासना का स्थान होती हैं, किनके, बौद्ध भिक्षुओं के पूजा अर्चना का स्थान। अगर हम बात करें बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान को हम क्या कहते हैं, तो बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान है उसको कहा जाता है बिहार। क्या कहा जाता है, बिहार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, बिहार कहा जाता है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा, अजंता की जो चैत्य गुफा थी वो किससे रिलेटेड थी, पूजा उपासना का स्थान थी। ठीक है, और आपको याद रखना है कि बिहार गुफाएं क्या होती हैं, बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान होता है उनको बिहार गुफाएं कहते हैं। ठीक है, आपको और अगर हम बात करें चैत्य गुफा की, तो चैत्य गुफाएं अगर हम ये 5 हैं, कितनी 5 चैत्य गुफाएं हैं, और जो बची हुई हैं यानी 25 गुफाएं वो कौन सी हैं, बिहार गुफाएं हैं। अगर हम चैत्य गुफाओं की बात करें तो चैत्य गुफाओं की अगर बात करी जाए तो 9वीं गुफा, 10वीं गुफा, 19वीं गुफा, 26वीं और 30वीं गुफा, ये सारी गुफाएं आपकी कौन सी हैं, चैत्य गुफाएं हैं, यानी ऐसी गुफाएं जहां पर बौद्ध भिक्षु जो थे उनका पूजा उपासना का स्थल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर हम इसकी बात करें और, तो अजंता की जो चैत्य गुफा है
बौद्ध भिक्षुओं का पूजा अर्चना स्थल था। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये चैत्य गुफाएं क्या हैं? बौद्ध भिक्षुओं का पूजा अर्चना का स्थल है। और अजंता जो है, यहाँ पर 2 प्रकार की गुफाओं का निर्माण हुआ है। कौन कौन सी? तो चैत्य यानी चैत्य गुफाएं और बिहार गुफाएं। चैत्य गुफाएं होती कौन सी हैं? तो आपको याद रखना है, ये पूजा स्थल होता है बौद्ध भिक्षुओं का, और बिहार गुफाएं जो हैं वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो आपको याद 20, 27, 30 या फिर 35। तो अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 30 है। कितनी? 30 है। चलिए, अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल किस संख्यक गुफा में चित्रित है? आपको बताना है कि जो अजंता का चित्र है माता पुत्र का या फिर यशोधरा और राहुल का किस संख्यक गुफा में चित्रित है। ये चित्र मैंने भी आपको बताया भी था। तो गुफा संख्या 10 में, गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 17वीं में या फिर गुफा संख्या 1 में। तो आपको याद रखना है, जो माता पुत्र का चित्र है वो गुफा संख्या 17वीं में चित्रित है। किसमें? 17वीं में चित्रित है, जिसमें आपका अप्सराओं का भी चित्रण किया गया। यानी गुफा संख्या 17 में माता पुत्र यशोधरा और राहुल का चित्रण भी है। अप्सराओं का चित्रण भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। चलिए इसके बारे में जानेंगे थोड़ा। तो अजंता का चित्र माता पुत्र अजंता की गुफा संख्या 17 का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। यानी अजंता को जो गुफा चित्र है माता पुत्र का, वो अजंता की जो गुफा संख्या 17 है उसका सबसे प्रसिद्ध चित्र है। इस गुफा का जो निर्माण है वो गुप्तों ने 5वीं शताब्दी में करवाया था। ये चीज़ आपको लर्न करनी है कि जो 7वीं गुफा है इसका निर्माण किसने कराया था? गुप्त शासकों ने करवाया था। और कब करवाया था? तो 5वीं शताब्दी में कराया था। यह गुफा सबसे बड़ी एवं सुरक्षित है। ये गुफा कैसी? सबसे बड़ी है और सबसे सुरक्षित है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। और इस गुफा को ही इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? राशि चक्र या चित्रशाला कहा जाता है, क्योंकि ये गुफा इतनी बड़ी है और आज भी इसके चित्र सुरक्षित है। इसलिए इस गुफा को क्या कहा जाता है? राशि चक्र या फिर चित्रशाला कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? तो आपको बताना है कि जो हंस जातक है वो किस गुफा में चित्रित है अजंता की। गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 10 में या फिर गुफा संख्या 9 में। अब आपको बताना है कि जो हंस जातक का चित्र है वो अजंता की किस गुफा में चित्रित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 17 में। किसमें? गुफा संख्या 17 में जो हंस जातक का चित्र है वो चित्रित किया गया है। चलिए इसके बारे में आप थोड़ा जानेंगे। तो अजंता की गुफा संख्या 17 में हंस जातक चित्रित है। गुफा संख्या 17 को राशि चक्र भी कहा जाता है, राशि चक्र कहा जाता है और क्या कहा जाता है? चित्रशाला भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ी गुफा है और इसमें सबसे अधिक चित्र सुरक्षित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? आपको बताना है जो अजंता की गुफा है इसमें कितनी जातक कथाएं हैं वो चित्रित की गई हैं। 548, 547, 347 या फिर 550। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 547। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित की गई हैं? 547। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित होने के कारण इसमें किसका चित्रण किया गया है? जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। और जातक कथाएं होती क्या है? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथाएं होती हैं उन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं होती हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती हैं? जातक कथाएं कहलाती हैं। ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं होती हैं वो जातक कथाएं कहलाती हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो अजंता में कुल 547 जो हैं वो जातक कथाएं चित्रित की गई हैं। और अजंता में कितनी? 547 जातक कथाएं चित्रित की गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? आपको ये बताना है कि जो अजंता की चित्रकला है उसका माध्यम क्या है? तेल रंग माध्यम है, जल रंग माध्यम है, फ्रेस्को तकनीक है या फिर टेम्परा माध्यम है। तो अजंता चित्रकला का जो माध्यम है वो फ्रेस्को तकनीक माध्यम है इसका। ठीक है, फ्रेस्को ब्रूनो जो प्रविधि है परिभाषित की जा सकती है। आपको बताना है कि जो फ्रेस्को ब्रूनो प्रविधि है उसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। किसी भी भित्ति पर रंग लगाकर ब्रूनो प्रविधि से, किसी भी प्रकार के रंगज को ताजी भित्ति पर लगाना ब्रूनो है।
या फिर विशेष रंग से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज या प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्रूनो प्रविधि है या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज या प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्रूनो प्रविधि है। चलिए, तो ब्रूनो प्रविधि में किसी विशेष प्रकार से जो तैयार प्लास्टर भित्ति होती है उस पर भूमिज रंग लगाकर चित्रों का निर्माण किया जाता है। चलिए, कि जो अजंता के भित्ति चित्र हैं वो किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? तैल विधि से, जल विधि से, पेस्टल विधि से या फिर मिश्रित विधि से? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित विधि से ये निर्मित किए गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में अब थोड़ा जानेंगे। तो अजंता के जो भित्ति चित्र हैं वो मिश्रित विधि से निर्मित किए गए हैं। अजंता के चित्रों का जो धरातल है उनको तैयार करने के लिए सर्वप्रथम क्या किया जाता है? प्लास्टर की परत में खड़िया, चूना और गोबर का बारीक गारा गुफा की खुरदुरी दीवार पर लगा देते हैं। क्या करते हैं कि जो अजंता के चित्रों का धरातल है उनको तैयार करने के लिए सबसे पहले प्लास्टर की परत में क्या लगाते हैं? खड़िया लगाते हैं, चूना लगाते हैं और गोबर का जो बारीक गारा होता है वो गुफा की खुरदुरी दीवार पर लगा दिया जाता है। ईवी हैवेल का मत है कि अजंता में चित्र जो पूर्ण हो जाने पर जब सूख जाते थे तो चित्र में अत्यधिक प्रकाश को उभारने के लिए टेम्परा रंग से चित्रण किया जाता था। और जो ईवी हैवेल हैं इनका मानना है कि जो अजंता के जो चित्र हैं इनको जब ये पूर्ण हो जाते थे या जब सूख जाते थे तो चित्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश दिखाने के लिए, उभारने के लिए टेम्परा रंग से चित्रण किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्यक गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 14 में, गुफा संख्या 17 में या फिर गुफा संख्या 1 में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 16 में। आज महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग है वो गुफा संख्या 16 में चित्रित किया गया है। अगर हम बात करें तो 16वीं गुफा की जो दाईं दीवार है, 16वीं गुफा की दाईं दीवार पर प्रसिद्ध 4 दृश्यों का अंकन हुआ है। यानी 16वीं गुफा की जो दाईं दीवार है उस पर जो सबसे प्रसिद्ध 4 दृश्य हैं उनका अंकन किया गया है। अब वो दृश्य देखेंगे कि कौन कौन से दृश्य हैं। तो इसमें सब या फिर वृद्ध पुरुष या फिर सन्यासी या वृषम ताड़न के चित्र हैं। इन्हीं दृश्यों को देखकर क्या होता है, जो भगवान बुद्ध हैं वो बैराग को चले जाते हैं। यहाँ बुद्ध की पाठशाला का दृश्य भी है जिसमें बालकों की क्रीड़ा का सुंदर अंकन हुआ है। उसी के पास धनुर्विद्या अभ्यास के भी दृश्य हैं। उसके ऊपर बुद्ध के सम्मोहन का दृश्य और बीच में बुद्ध के गृह त्याग का दृश्य जो खराब अवस्था में है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बुद्ध ने जो बैराग लिया था वो किनको देख के? सबको देखा था। इन्होंने एक वृद्ध पुरुष को देखा था, एक सन्यासी को देखा था और एक वृषम ताड़न को। इन्हीं दृश्यों को देखकर जो भगवान बुद्ध हैं वो बैराग ले लेते हैं। और यहाँ पर बुद्ध की पाठशाला का अंकन किया गया और जिसमें बालकों को क्या करते दिखाया गया? क्रीड़ा करते हुए दिखाया गया। उसी के पास धनुर्विद्या अभ्यास का भी दृश्य है और बुद्ध के सम्मोहन का दृश्य भी है और बुद्ध के गृह त्याग का दृश्य भी खराब अवस्था में हमें कहाँ से मिला है? 16वीं गुफा से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस गुफा में चित्रित हैं? आपको बताना है कि अजंता की किस गुफा में 1000 बुद्ध जो है उनको चित्रित किया गया है। गुफा संख्या 19 में, गुफा संख्या 27 में, गुफा संख्या 2 में या फिर गुफा संख्या 18 में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 2 में। किसमें? गुफा संख्या 2 में 1000 बुद्ध का अंकन किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में अब थोड़ा जानते हैं। तो अजंता की गुफा संख्या 2 में, यहाँ पर बात हो रही है गुफा संख्या 2 की, इसमें निम्नलिखित भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। अब देखेंगे कि गुफा संख्या 2 से कौन कौन से भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर दे रखा सर्वनाश, ये जो भित्ति चित्र है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुफा संख्या 17 से। सर्वनाश, माया देवी का स्वप्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महारानी का पितृ गृह गमन और महाहंस जातक, विदुर, पंडित जातक, झूलती हुई राजकुमारी, 2 बाएं अंगूठे वाली नारी, बुद्ध जन्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बुद्ध के 7 कदम या फिर सहस्त्र बुद्ध, ठीक है, 1000 बुद्ध, इंद्रलोक, तुषित स्वर्ग में भोज तत्व, श्रावस्ती का चमत्कार व सुनहरे मृग का उपदेश आदि। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादातर आपको सारे ही चित्र तैयार करने हैं। तो माया देवी का स्वप्न इम्पॉर्टेंट हो गया,
यहाँ पर अगर हम बात करें तो दूसरा चित्र जो बुद्ध का जन्म है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बुद्ध के 7 कदम या सहस्त्र बुद्ध, ठीक है, यहाँ पर 1000 बुद्ध। और बात करें अगर तो यहाँ पर जो सुनहरे मृग का उपदेश है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है चित्र, ठीक है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट चित्र यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी? तो आपको बताना है कि जो अजंता की गुफाएं हैं और एलोरा की गुफाएं हैं वो कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। तो आपको याद रखना है ये 1100 वर्ष में बनकर तैयार हुई थी। कितने वर्षों में? 1100 वर्ष में बनकर ये तैयार हुई थी। अजंता की भित्ति चित्रकारी में, अजंता की जो भित्ति चित्रकारी है उसमें सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया जाता था? चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर, चावल की भूसी और गोंद सहित पत्थर पाउडर, चावल की भूसी और गोंद सहित चिड़िया की बीट, या फिर चावल की भूसी और गोंद सहित मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चावल की भूसी और गोंद सहित क्या किया जाता था? गाय का गोबर मिलाकर वहाँ पर लगाया जाता था। चलिए अगर हम इसके बारे में बात करें तो अजंता के जो चित्र थे उनका जो धरातल था उसको तैयार करने के लिए सबसे पहले जो किया जाता था, प्लास्टर की परत में खड़िया, चूना और गोबर का जो बारीक लेप होता है वो गुफा की जो खुरदरी दीवार है उस पर लगा दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलोरा गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो आपको बताना है जो एलोरा की गुफाएं हैं वो कहाँ पर, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर महाराष्ट्र में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए बाघ गुफाएं किस जनपद में है? दामोह जनपद में, रेवा जनपद में, रतलाम जनपद में या फिर धार जनपद में। तो आपको याद रखना है जो बाघ की गुफाएं हैं वो किस जनपद में? धार जनपद में स्थित है। चलिए बाघ की गुफाएं कहाँ पर? मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। तो ये बात हो रही है बाघ की गुफा की। तो बाघ की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। और कहाँ पर? बाघ नामक जो गांव है उसके पास स्थित है। बाघ की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इस गुफा मंदिर में कुल 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी? 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर आपको चीज़ें याद रखनी है कि बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में है। किस जिले में है? तो धार जिले में है। किस गांव के पास है? तो बाघ नामक जो गांव है वह उसके पास है बाघ की गुफाएं। और ये किस धर्म से संबंधित हैं? तो बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और इस गुफा मंदिर में कुल कितनी? 9 गुफाएं प्राप्त होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? तो आपको बताना है कि जो बाघ की गुफाएं हैं उसमें रंग महल कौन से नंबर की गुफा है? चौथी गुफा है, 5वीं गुफा है, तीसरी या फिर पहली गुफा है? तो बाघ गुफा में अगर हम बात करें तो रंग महल चौथी नंबर की गुफा है। कौन सी? चौथी नंबर की जो गुफा है उसको रंग महल कहा जाता है। और इसी गुफा में जो है वो सबसे सर्वाधिक जो सुरक्षित चित्र मिले हैं वो इसी गुफा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कौन सी? रंग महल, या फिर अगर हम बात करें तो इसे हॉल ऑफ कलर्स भी कहा जा सकता है। चलिए अगर हम बात करें इसकी तो बाघ गुफाएं अनेक नामों से प्रचलित हैं। ठीक है, कितनी? बाघ गुफाएं जो हैं वो अलग अलग नामों से प्रचलित हैं, जिनमें प्रथम गुफा का जो नाम है वो आपको याद रखना है, उसे कहा जाता है गृह गुफा। अगर दूसरी गुफा का बात करें तो दूसरी गुफा का नाम है गुसाई। ठीक है, गुसाई, या फिर इसे पंच पांडु की गुफा भी कहा जाता है। तीसरी गुफा की अगर बात करें तो तीसरी को कहा जाता है हाथी खाना। क्या कहा जाता है? हाथी खाना गुफा कहा जाता है। और चौथी जो है उसको क्या कहा जाता है? रंग महल कहा जाता है। और पांचवी जो गुफा है, पांचवी गुफा को कहा, और पांचवी जो गुफा है इसको कहा जाता है पाठशाला। क्या कहा जाता है? पाठशाला कहा जाता है। मगर अगर और गुफाओं की बात करें तो आपने देखा कि बाघ गुफाओं में अगर गुफाओं की बात करें तो कुल 9 गुफाएं हैं, जिसमें 5 गुफाओं को उनको नाम दिया गया है। जैसे पहली गुफा को कहा गया था गृह गुफा, दूसरी को गुसाई या फिर पंच पांडु, तीसरी को हाथी खाना गुफा और चौथी को रंगमहल, और पांचवी जो गुफा है उसको कहा जाता है पाठशाला। मगर जो छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं गुफाएं हैं इनका जो नामकरण है वो नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें धार जिले में स्थित, धार जो जिला है यहाँ पर स्थित जो बाघ गुफा है वो किस राज्य में स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो धार जिले में स्थित जो बाघ गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। चलिए बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। सर्वप्रथम इन गुफाओं का जो परिचय है
सबसे पहले इन गुफाओं का जो परिचय और विवरण है वो कब 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने बम्बई से प्रकाशित किया था। इन गुफाओं का जो चित्रों का बात करें तो 1907 से लेकर 1908 ईस्वी के मध्य कर्नल C.E. लुआई ने निरीक्षण किया था। इसके पश्चात ये जो चित्र हैं वो संसार के समक्ष आए। ये गुफाएं कहाँ पर? विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ढाल पर बागिनी नदी के किनारे स्थित हैं। चलिए, तो यहाँ पर बात हो रही है बाघ गुफाओं की, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। इनका जो सबसे पहले परिचय या विवरण जो हुआ प्रकाशित वो कब हुआ? 1818 में। और किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने बम्बई से इसको प्रकाशित करवाया था। इन गुफाओं का जो चित्र है उनका जो निरीक्षण हुआ वो कब से कब तक हुआ? 1907 से 1908 के मध्य की हुआ। और ये किसने करा? कर्नल C.E. लुआई ने किया था। इसके पश्चात जो इस चित्र हैं यहाँ के बाघ गुफाओं के, वो संसार के समक्ष आए। ये गुफाएं जो हैं वो विंध्याचल पर्वत जो है उसके दक्षिणी ढाल पर जो बागिनी नदी है उसके किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो आपको बताना है जो बाघ गुफाएं हैं उनमें कुल कितनी गुफाएं हैं। 10 गुफाएं हैं, 9 गुफाएं हैं, 8 गुफाएं हैं या फिर 17 गुफाएं हैं। तो बाघ में कुल कितनी? 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कितनी? 9, जिनमें 5 का नामकरण किया गया और 4 का नामकरण नहीं किया गया। तो हो गए आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।